अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है, पतित कर देता है। अब इसमें एक उपाय है, मुझे पता नहीं था, प्रमादवश मेरे से गलती हो गई, कभी जीवन में गलती नहीं करूंगा, अब सुधार के लिए करो, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, बस यही था कि धन प्राप्त करूं, धन प्राप्त करूं, और गलती हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, तो आप अब लो नशानी, अब ना नशे करो, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गलती आगे से नहीं करूंगा। ये एक सूत्र बहुत बड़े, अब लो नशानी अब ना नशे, ये सबको पावन कर देता है, सब कुछ पावन कर देता है। पर ये ऐसा नहीं कि हम 100 कमा रहे हैं बेईमानी से तो 10 देते रहेंगे तो 90 व्हाइट होते रहेंगे, ऐसा कदापि कहीं नहीं लिखा। ये शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस विषय का, ध्यान से सुन लो। अन्याय से कमाया हुआ धन अगर उसे हम दान भी करते हैं तो वो पतित ही करेगा, गिराएगा ही, किसी काम का नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि धर्म से कमाया हुआ दान अगर ऐसे को दोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पापाचरण करता है, और आप उसे दान कर रहे हैं, बाद में वो पाप करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके पाप के बढ़ावे में आप साझेदार हुए, आपका जो दान था उसके पाप में बढ़ावा देगा, आपको उसको साझेदारी का फल भोगना पड़ेगा। कृतज्ञ, जो दूसरे के किए हुए को उपकार को नहीं मानता, अभिमानी और मदिरा पान करने वाला, अब आपसे पैसा लिया, शराब पिया, गंदे आचरण किए, आप उसके हिस्सेदारी बने। ऐसा थोड़ी दान की कोई मांग रहा है दे दो, बहुत पात्र और अपात्रता का निर्णय करके दिया जाता है। ऐसे नहीं कि मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा, नहीं, हमें अधिकार समझ में आवे कि हमारे द्वारा दिए हुए धन का सदुपयोग हो रहा है, वहां पात्र देख करके धन आदि का दान किया जाता है। जो पतित हो चुका है, जो अधर्म व्यवसायी है, जो तमोगुण से आवृत रहते हैं और अंदर क्रोध भरा रहता है, अहंकार पूर्वक दान करते, मेरा सम्मान हो, ऐसे का दान ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। ऐसे का दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, उसे निश्चित अन्य योनियों में जाके कष्ट भोगना पड़ता है। तामसी अहंकारी दान करने वाला परिणाम में दुख ही भोगता है। मैंने दिया, ये मैंने बनवाया, ये मैंने किया, ये तमोगुण का लक्षण अहंकार है। श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता, सतमार्ग में चलने वालों को दैन्य होकर छुपा कर दान देना, ये उत्तम लोगों की प्राप्ति कराने वाला है। देखना है, धर्म से चलता है, हम जो धन देंगे उसका धर्म में प्रयोग होगा। मंत्रवेत्ता है, निरंतर मंत्र का अनुष्ठान करता रहता, पावर है। अगर हमारा धन ऐसी जगह गया तो हमारे पापों का नाश करके उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगा। जो साधु, महात्मा या गृहस्थ खूब जप परायण है, सदैव धर्म से चलता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और उसके अनुसार आचरण, और वेदत्रयमयी नौका में स्वयं बैठकर दूसरों को उतारने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात धर्म शास्त्र के अनुसार चल के खूब भजन परायण, खूब साधन परायण है, कहीं कोई पापाचरण नहीं है, ऐसे को यदि दान दिया जाए तो वो तार देता है। ये दान उसको जितने भी अपराध उन सब से तार देता है। पर दान देने का अधिकार पात्र को देखकर, ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं भी, हाँ, हम केवल यश सुनने के लिए वाहवाही सुनने, वो सब व्यर्थ चला जाता है। हे युधिष्ठिर, जो साधुओं को संतुष्ट करता है उस पर सारे देवता अपने आप संतुष्ट रहते हैं। साधुओं के वचन ही आशीर्वाद हैं, वही लोक परलोक का सुधार कर देते हैं। बस उनको उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बना के देखो, अपने आप लाभ मिल जाएगा। संतों को